ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे अवकलन का थर्ड नियम, डिफरेंशिएशन का थर्ड रूल। वो क्या है देखते हैं। अवकलन का थर्ड रूल, थर्ड नियम। थर्ड लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, थर्ड लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए क्या है इसमें, क्या होता है। मैंने कहा कि y बराबर u डॉट v और w है, ठीक है, कह दिया भैया। यहां पे मैंने u v w लिखा है, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, a b c d, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, डॉट के अंदर होगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा, गुणा के अंदर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर मैंने ये कह दिया कि u जो है, इफ u जो है वो फंक्शन ऑफ x, और मैंने ये भी कह दिया कि v जो है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और w भी बोल दिया वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ये सभी के सभी क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x है, यानी कि x के फॉर्म के अंदर है। अब जब ये x के फॉर्म में है तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको देखना है। तो देखो बेटा, इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो बात को। अवकलन के अंदर हम क्या करेंगे इसमें कि इन तीनों में से, दोबारा सुनना, इन तीनों में से किसी एक का अवकलन करेंगे एक बार, तीनों में से किसी एक का अवकलन करेंगे एक बार, और बाकी जो दोनों हैं उनको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि मान लिया मैंने पहले मैं इसका अवकलन करूंगा, ठीक है, तब ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। फिर मैंने मान लिया कि मैं इसका अवकलन करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। फिर मैंने मान लिया कि मैं थर्ड में इसका अवकलन करता हूं, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। dy अपॉन dx, ये इसका अपना अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, पहले मैंने w का अवकलन किया, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर dw अपॉन में dx। u और v क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, u और v कांस्टेंट हो जाएंगे। और आपको पता है बेटा, कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बाहर आता है, कांस्टेंट बाहर आता है, तो ये u है, v बाहर, ठीक है। चूंकि यहां पे डॉट है इसलिए यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। फिर देखिए, मैंने यहां पर w का अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब मैं v का करूंगा। जब आप v का करोगे तब आप यहां पे क्या लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन और ये dx। बाकी क्या बचा बेटा, w और u एंड w बचे, तो u और w क्या रखोगे, कांस्टेंट में रखोगे। कहां रखोगे, कांस्टेंट में, u और w कांस्टेंट में बाहर रख देंगे। फिर देखिए, फिर प्लस का साइन आएगा, डॉट है बेटा, गुणा है, मल्टीप्लाई जब भी हम लेंगे तब हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, w का हमने अवकलन कर दिया और v का भी अवकलन कर दिया, बचा क्या, u। तो अब हम u का अवकलन करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे यहां पर, स्पेस कम बेटा, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं u का अवकलन, ठीक है। बचा क्या, बचा v और w, तो ये कांस्टेंट हुए। आपको पता है कांस्टेंट कहां आते हैं, बाहर आते हैं, तो v एंड w कांस्टेंट बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका अवकलन करेंगे, एक ही बार में हम एक का अवकलन करेंगे, बाकी कांस्टेंट रखेंगे। इस तरह से बारी बारी से हम अवकलन करेंगे, और एक बार में हम एक का ही अवकलन करेंगे, और इस तरह से सभी का हम अवकलन जो डिफरेंशिएशन है वो करते जाएंगे। जिनको कांस्टेंट रखेंगे, जिनका हम अवकलन नहीं करेंगे, उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट मान करके उसको अपन बाहर रख देंगे, ठीक है। ये है अवकलन का थर्ड नियम, थर्ड लॉ। अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, नोट कीजिएगा इसको। देखो, अब हम थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट जो है क्वेश्चंस करेंगे।
थर्ड लॉ पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5 लेंगे हम, और एक्सरसाइज 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, और वो क्या बोल रहा है बेटा, y बराबर 3x² log x बटा 5। अपन ये लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो पहले देखो बेटा ये कांस्टेंट क्या है, 3/5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 3/5 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर अंदर क्या बचा हमारे पास, x² log x, यही बचा बेटा। अब आप देख सकते हो कि यहां पर देखो ये 2 हो गए, x² log x। तो ये इसका कंपेयर कर सकते हैं अपन u एंड v से, w से। तो u एंड v से करेंगे तो ये u हो गया और ये v हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो हम इसका अवकलन बारी बारी करेंगे। पहले अपन x को कांस्टेंट रख देंगे और log x का अवकलन कर देंगे। फिर अपन log x को कांस्टेंट रख देंगे और x का अवकलन कर देंगे। ये 3/5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर है बेटा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx = 3/5। फिर देखिए मैंने कहा x² को कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, और फिर ये d log x का हम अवकलन कर रहे हैं अपॉन में dx। फिर बीच में बेटा मल्टीप्लाई है, गुना है, तो प्लस आएगा यहाँ पर। फिर देखिए log x बेटा को कांस्टेंट रखिए, log x को कांस्टेंट रखिए। फिर x² का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। चलो अब हम करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए 3/5 कांस्टेंट है, ये तो रहेगा बाहर। फिर देखिए x² का आप x² लिखोगे। आपको पता है कि log x को जब आप अवकलन करते हो तो क्या आता है, 1/x आता है। क्या आता है, 1/x। तो ये 1/x, ओके, प्लस प्लस। फिर देखिए log x को आप log x ही लिखोगे, कांस्टेंट है बेटा। तो ये देखिए x² का क्या होगा, 2x, ये 2x। x² का वन क्या होता है, 2x होता है। पावर क्या आती है, बाहर आती है, और एक पावर कम हो जाती है। ये आपने लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहां पर, यहां पर क्या बचा, देखो 3/5 x प्लस का log x और ये 2x, यही बचा है। तो यहां से आप x को कॉमन निकाल सकते हो, x को कॉमन निकाल सकते हो। तो आपने लिखा 3/5, x को कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया, ओके। अंदर क्या बचा, 1 प्लस ये 2 है बेटा, यहां आ जाएगा 2 log x, 2 log x। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट कीजिएगा इसको, सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कि वही है कि जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। फिर देखो ये क्या बन गया, u एंड v मेथड बन गया। इसके पहचान कर सकते हैं, ये u मान लिया, ये v मान लिया, तो ये क्या हो गया, u एंड v हो गया। तो अब ये uv मेथड से सॉल्व कर लेंगे। uv मेथड क्या है कि एक को आप अवकलन कीजिए, एक का आप अवकलन कीजिए, और दूसरे को आप कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया है, और log x का आपने क्या कर लिया, अवकलन किया है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे log x को कांस्टेंट मान लिया है और x का अवकलन किया है। फिर हमने इसको अवकलन मेथड से सॉल्व कर लिया है, अपने पास ही निकल के आ गया। तो नोट कीजिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट इसी तरीके से होगा, यूवी मेथड पर मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। फिर आप इस क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सेकंड है, वो क्या दिया है, y बराबर 2 log x
फिर है बेटा बटे में 3x² ये है अपने पास में, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो यहां पर पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओगे, ठीक है, क्योंकि हम जब भी अवकलन को सॉल्व करते हैं तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो देखो बेटा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो देखो पहले तो 2/3 जो है कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। फिर देखिए log x है यहाँ पर और ये डॉट है और x मान इसका 2 है, x मान इसका 2 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, u एंड v मेथड बन गया। ये u हो गया और ये v हो गया, u v मेथड से बन गया। अब देखो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही तरीका है बेटा, एक को कांस्टेंट रखिए और दूसरों को अवकलन करके बाहर निकाल लीजिए। तो देखें 2/3 है बेटा। अब देखिए यहाँ पर log x को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ, log x को मैंने कांस्टेंट रखा और यहाँ पर x - 2 को मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ dx। फिर बेटा डॉट है इसलिए प्लस आएगा बीच में। तो फिर देखिए x - 2 इसको मैं कांस्टेंट रख देता हूँ और log x का अवकलन कर देता हूँ, d log x अपॉन में dx। ये हमने किया है यहाँ पर। फिर देखिए 2/3 log x का अवकलन तो हम करेंगे, तो बेटा कांस्टेंट है ये तो बाहर रहेगा, log x इसका अवकलन करेंगे बेटा कितना आएगा, -2 बाहर गुणा में बेटा ये, और एक पावर कम कर देंगे, फिर प्लस x - 2 और ये 1/x बोलो। फिर देखें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो 2/3 ठीक है, -2x - 3 और ये log x लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, प्लस 1/x3 क्योंकि हमने माइनस को नीचे लेके आ गए बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला भी क्या आएगा बेटा, नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो देखो यहां पे देखो ये वाला x3 भी, इसको भी आप नीचे ले सकते हो। थोड़ा छोटा लिखते हैं बेटा, y बराबर देखिए यहां पे ले सकते इसको 2/3 ठीक है, -2/x3 ठीक है, और ये log x प्लस का 1/x3 ये आया। अब देखिए इसमें से x3 को 1/x3 है, इसको आप कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो 2/3x3। फिर देखिए 1 - 2 log x, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यूवी मेथड में कुछ भी नहीं करना है, एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे का अवकलन करना है, ठीक है। बाकी अवकलन करने के जो तरीके हैं जो हमारे पुराने वाले हैं, उन्हीं तरीकों से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी पे है बेटा, यूवी मेथड पे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आओ यहां पे देखो बेटा, क्वेश्चन थर्ड है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 5 ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x⁴ है और ये log x है बटे में 2 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा पहले तो आप देखते ही पहचान लो कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे ये ex बेटा अलग है, यहाँ पे x अलग है और log x अपना अलग है, यानी कि UVW मेथड से ही सॉल्व होगा। पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन को अवकलन को कंप्लीट कर लेंगे तब हमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके, तो उसमें पहचानने का तरीका भी हमें पास होना चाहिए। अगर हम पहचान नहीं पा रहे हैं इसका मतलब हमने अवकलन को अभी अधूरा सीखा है। तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर x² log x आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये UVW मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पे आगे और भी कुछ हो सकता है, मैंने UVW कहा है, यहाँ पर
u v w x y z कितने भी हो सकते हैं, पर सबको कराने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका वही एक रहेगा कि एक को आप अवकलन कीजिएगा और बाकियों को आप कांस्टेंट रखिएगा और बारी बारी से आप सबका अवकलन कीजिएगा। चलो देखते हैं बेटा इसको। यहाँ पे देखिए बेटा कि एक बेटा दो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। फिर देखिए बेटा ex x स्क्वायर है, इसको आप कांस्टेंट लिख के बाहर निकालिए, इसको आप कांस्टेंट लीजिए बाहर लिखिए इसको। फिर log x है, इसका अवकलन कीजिएगा, log x है, इसका आप अवकलन कीजिएगा। ओके, फिर देखो प्लस आएगा। उसके बाद देखिए हमने इसका अवकलन कर लिया है, अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास ex और log x है, ये तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। उसके बाद देखिए कि हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया, अब हम ex का अवकलन करेंगे तो वही है बेटा प्लस डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर log x, ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा और हमारे पास अवकलन करना है ex का, ये इसका हमें अवकलन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से इसका अवकलन करेंगे। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं इसमें। अब देखिए 1/2 मैंने बाहर लिख दिया बेटा, ये तो बेटा ex x2 है, ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसका तो कुछ ही नहीं होना, इसको आप बाहर रखिए ex x2। ओके, log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, सबको पता है बेटा। प्लस ex कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होना, वैसा का वैसा लिखना है। log x कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं होना, इसका वैसा का वैसा लिखना है। और इसको देखिए यहाँ पे जब आप इसका अवकलन करोगे, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, बाहर निकल के आएगा। तो ये यहाँ पर बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। कांस्टेंट कुछ है नहीं इसमें, पावर ये बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए बेटा एक्स स्क्वायर क्या है, इसका कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं होना इसका। log x क्या बेटा, कांस्टेंट है, इसका भी कुछ नहीं होना। और ex का क्या होगा बेटा, ex ही होगा, ex का अवकलन ex ही होगा। तो ये आपने लिख दिया यहां पर। फिर देखिए यहां पर इस x से ये स्क्वायर काट सकते हो आप, डिवाइड में है बेटा ये, तो काट सकते हो इसको। अब हमारे पास क्या बचा है, ex x, तो यहां पे देखो ex x और यहां पे ex x, ठीक है। तो यहां पर आप x ex को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, x ex को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। x ex कॉमन लेके बाहर निकाला तो क्या बचा, 1 प्लस, ठीक है, 2 log x, यहाँ पे होता ना 2 log x, ये बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 log x, ये तो बेटा क्या होगा, कॉमन होके बाहर निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ex तो बाहर निकल गया, यहाँ पे x भी बाहर निकल गया, एक x बच गया यहाँ पर, तो x log x ये बच गया यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसका जो है अवकलन कर सकते हैं। सिंपल है बेटा, लगता है डरावना मगर डरावना नहीं है, अगर आपने अवकलन को सही ढंग से सीखा है, पिछले वाले क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। नोट कीजिएगा इसको। अब देखते हैं अवकलन पर और भी क्वेश्चंस पे हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए y बराबर x sin x, इसका अपन अवकलन कैसे करेंगे। देखिए y बराबर x, फिर देखिए क्या है sin x, y बराबर x sin x है, इसका अपन अवकलन कैसे करेंगे वो अपन को देखना है। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, y बराबर x sin x। देखो ये क्या हो गया, u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया, तो ये क्या हो गया, u v मेथड से सॉल्व होगा। तो देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx, देखिए एक को कांस्टेंट रखिए और एक का अवकलन कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x को कांस्टेंट रखोगे और यहाँ पर sin x का अवकलन कर दोगे। फिर देखिए यहां पर डॉट है, इसलिए आएगा प्लस sin x और ये dx। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं किया हमने,
हमने वही तरीका लिया है कि एक को कांस्टेंट रखिए और दूसरे का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x को कांस्टेंट रखा है, इसका अवकलन किया है। फिर हमने क्या किया है, इसको कांस्टेंट रखा है और इसका अवकलन किया। चलिए देखें, तो यहाँ पे क्या बेटा x हो जाएगा, साइन x का क्या होता है बेटा cos x, प्लस साइन x का साइन x ही रहेगा और dx का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये इसका अवकलन हो गया, x cos x प्लस का साइन x। नोट कीजिए इसे। अब नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट है, वो लीजिए फोर्थ। देखिए 5 है, y बराबर ex और x की पावर 2 है, इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए बेटा कैसे करोगे इसको, dy अपॉन dx, वही बेटा देख इसमें 2 है, एक तो ex है और x स्क्वायर है, यानी कि u और v मेथड से सॉल्व होगा। तो देखिए एक को आप कांस्टेंट रखते हो और दूसरे का अवकलन कर देते हो। डॉट है तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए और आप ex का अवकलन कीजिए। देखिए फिर ex कांस्टेंट है तो उसका ex ही रहेगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहां पर देखिए पावर बाहर और एक पावर कम। ओके, फिर देखिए आगे यहाँ पे देखिए बेटा एक्स स्क्वायर तो बेटा बाहर रहेगा, ex का जो अवकलन होता है वो ex ही होता है। ये आया अपने पास। अब देखिए इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से अपन ex और x को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, x ex। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x बचेगा, ये 2 प्लस एक्स। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट कीजिए इसे। अब देखिए अवकलन का फोर्थ रूल, अवकलन का फोर्थ रूल। अब अवकलन का फोर्थ रूल क्या है वो देखें बेटा। अवकलन का फोर्थ रूल, चतुर्थ नियम। चतुर्थ नियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखते हैं, वरना वो नाराज जाएंगे। फोर्थ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या कहता है फोर्थ रूल्स, देखिए फोर्थ रूल्स ये कहता है कि यहां पर y बराबर u अपॉन v हो, यानी कि डिवाइड में हो। पहले था u डॉट v w, ठीक है, डॉट के अंदर था, मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहां पे क्या है, अपॉन के अंदर है। जब ये अपॉन के अंदर है तब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो अपन को देखना है। तो देखिए बेटा तरीका बेटा वही रहेगा कि एक बार में हम एक बार में एक का अवकलन करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। चलो हमने मान लिया v को कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप v को कांस्टेंट रखोगे और बाद में आप u का अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, u को कांस्टेंट रखिए और v का अवकलन कीजिए। चूंकि यहां पर अपॉन में है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। जब मल्टीप्लाई में होता है तब यहाँ पर अवकलन में क्या होता है, प्लस आता है, और जब डिवाइड में होता है तब यहाँ पे क्या आता है, माइनस में आता है। और फिर लिखोगे बेटा v स्क्वायर। ये इसका तरीका होता है, फॉर्मूला होता है सॉल्व
करने का, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखोगे। u अपॉन v के जो अवकलन होंगे, इस पे डिपेंडेंट जो अवकलन होंगे वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो नया कुछ भी नहीं है। देखो डिवाइडेशन है इसलिए माइनस आता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार एक का अवकलन करते हैं और दूसरे को क्वेश्चन रखते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। यहाँ पे हमने u का अवकलन किया और v का हमने कांस्टेंट रखा। यहाँ पे अपने u को कांस्टेंट रखा और v का अवकलन कर दिया। नया क्या सिर्फ ये कि बटे के अंदर क्या करते हैं, इसका डिवाइडेशन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है u अपॉन v को सॉल्व करने के लिए। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? देखिए बच्चों, याद रखने का जो तरीका है इसका वो ये है कि इसको चारों तरफ v ने घेर रखा है। चारों तरफ इसको यहाँ पे किसने घेर रखा है? v ने घेर रखा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे यार u आएगा कि v आएगा, यहाँ पे यार u आएगा कि v आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि चारों तरफ इसको किसने घेर रखा है? तीनों तरफ से कह सकते हैं, 1 2 3, तीनों तरफ से कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको v ने घेर रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए और अब हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि इस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए इसे। देखें इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। एक्सरसाइज हमारी जो है नेक्स्ट वाली है वो 6 होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 6 होनी चाहिए। देखो हाँ, एक्सरसाइज 6, इसमें क्या है, y बराबर 2x प्लस का 1 है और बटे में x माइनस का 1 है। इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल है बेटा, y बराबर 2x प्लस का 1 और x माइनस का 1 है, तो इसको आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा। सीधी सी बात है बेटा, डिवाइडेशन है, भाग है, भाग हो रहा है यहाँ पर, और जब भी भाग हो रहा होता है तब ये जो है y बराबर u अपॉन v से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए u और नीचे वाले को मानते हैं v। जैसा ये है वैसा ही इसको मानना है। यहाँ पे u है बेटा, तो ऊपर वाले को क्या मानना है? u मानना है। नीचे v है तो नीचे v मानना है। u नहीं है कि लो इसको v मान लिया, इसको u मान लिया और यहाँ पे आप लिख रहे हो u अपॉन v ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने ऊपर वाले को u है तो यहाँ पे u मानिए इसको, और ये v है तो इसको आप v मानिए। ठीक है, फिर देखिए अब आप इसका फॉर्मूला लिखिए। आपको पता है फॉर्मूला होता है v du अपॉन dx माइनस u dv है अपॉन में dx और अपॉन में यहाँ पर v स्क्वायर। ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये ध्यान में रखिए। एक दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखें यहां आओ बेटा, आपने कहा है y बराबर u अपॉन v है। चलो पहले v लिखेंगे, तो v आपने इसको माना है तो अब यहां पर आप v इसको लिखेंगे। तो यहां पहले क्या इस फॉर्मूले में v, तो इसको लिखिए आप x माइनस का 1। ओके, फिर u लिखिए अवकलन के साथ v लिखेंगे, u लिखेंगे, ये आपने लिख दिया। ओके, यहां तक हो गया। फिर क्या बेटा, माइनस, तो यहां लिखेंगे आप माइनस। ओके, फिर लिखेंगे बेटा u अपने पास में क्या है, ये रहा, तो ये 2x प्लस का 1। ओके, फिर v का अवकलन यानी कि इसका अवकलन x माइनस 1 अपॉन में dx, इसका अवकलन करेंगे अपन। ठीक है, और अपॉन में v स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्या किया, कुछ किया क्या? जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के अंदर मैंने मान पुट कर दी, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए, अब देखिए ये है, ये तो बेटा आपको आता ही है अवकलन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस 1 है, ये तो बेटा बाहर ही रहेगा। अब इसका अवकलन करते हैं बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, इसको डाल दो। 2x है तो x का अवकलन 1 होता है, 2 बेटा बाहर आएगा, ये 2 बाहर आ गया। माइनस है तो यहाँ पे आपने लिखा माइनस, 2x प्लस का 1 है, ये तो बाहर है ना बेटा, इसको तो आप बाहर ही लिखिए। x माइनस का 1, -1 यानी कि 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। x है, इसका अवकलन कितना होता है, 1 होता है।
तो आप इसको इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। वी स्क्वायर मतलब x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर कैसे करोगे, देखो देखो, ओह ये तो बेटा डिवाइडेशन वाला है ना, इसको लाइन को लंबा नहीं करते। देखो बेटा यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस का 2, दो को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें गुणा, 2x माइनस का 2 और फिर माइनस 2x प्लस का 1। अब देखिए और बटे बेटा कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल दीजिए, बिल्कुल खोल दीजिए, ये है ये माइनस 2x माइनस का 1 और अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखेंगे आप ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये हमारे पास कितने बच गए अपने पास में, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये होल स्क्वायर है बेटा, ये होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में मत कर देना, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने, सब आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है पता है आपको, फिर सिंपली बेटा डाटा है वो यहाँ पे रखना है, तो इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। फिर आपने इसको अवकलन से सॉल्व किया, ये भी आपको आता है, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं किया, फिर आपने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है, पिछली बातें जो है वो हमें अच्छे से ध्यान में होती है, तो कहीं पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बेटा u अपॉन v मेथड से ही सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले को आप जितनी बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिखोगे उतना ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो क्या बोल रहा है यहां पर, y बराबर 2 1 माइनस 3x ये है और इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें बेटा इसको, देखो सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए बेटा dy अपॉन dx, ओके। फिर देखिए यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या है, u है और ये क्या है बेटा v है, तो यानी कि ये u अपॉन v मेथड से सॉल्व होगा। अब u अपॉन v मेथड से जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास में ये बनता है v du अपॉन dx, माइनस का u है और ये dv अपॉन में dx और अपॉन में v स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करें उतनी बार लिखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा u हमारे पास में कितना है 2 है और v अपने पास में 1 माइनस का 3x है। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट क्या बेटा v है, तो आप लिखिए 1 माइनस का 3x, क्योंकि यही तो v है और ये d है और ये कांस्टेंट है बेटा और अपॉन में dx। फिर देखिए बेटा माइनस लगाएंगे आप यहाँ पर। फिर देखिए u कितना बेटा अपने पास में 2 है और v कितना है 1 माइनस का 3x, तो ये 1 माइनस का 3x अपॉन में dx, ठीक है। और फिर बटे के अंदर आप लगाओगे v स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3x का स्क्वायर, यही करोगे बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3x है बेटा, ये तो वही रहेगा, लेकिन चलो लिख देते हैं बेटा पूरा 1 माइनस 3x। ये बेटा क्या है, दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो गया अपने पास में 0, माइनस ये 2 है, 1 माइनस 3x का अवकलन क्या होगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0 इंटू माइनस का 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आ जाएगा। फिर देखिए बटे के अंदर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो बेटा टोटली हो गया 0, फिर क्या बचा माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो आप लिखोगे 6
और ये 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका अवकलन यूवी अपॉन मेथड से। तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप u अपॉन v से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस पे अपन और भी आगे क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिएगा। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। अब इस पर आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ले सकते हैं बेटा, y बराबर 5 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। और इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो पहचानो बेटा, ये क्या है u अपॉन वी है। क्या है यहाँ पर u अपॉन वी है। स्क्वायर का कोई मीन्स नहीं है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, तो इसको पूरे को आप क्या मानोगे v मानोगे। ये u है और ये क्या बेटा v है। फॉर्मूला एक बार फिर लिखोगे v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन में dx और अपॉन में v स्क्वायर। जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करें उतनी बार फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब कोई चीज खोपड़ी में सेट हो जाती है फिर बाहर निकल के नहीं आती। देखो बेटा करते इसको सॉल्व। v कितना पास में बेटा 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये तो बेटा v। फिर d 5 अपॉन dx, क्योंकि u का अपन क्या करेंगे अवकलन करेंगे इसलिए अपने u लिखा, वहां माइनस तो माइनस। फिर u कितना अपने पास में 5, u कितना अपने पास में 5। फिर v का अवकलन करेंगे, v अपने पास में ये रहा d 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर और ये अपॉन में dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा अपॉन के अंदर v स्क्वायर मतलब ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो बेटा क्या है, ये तो v है, ये क्या पूरा पूरा v है। इसका भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। कितना जाएगा 4 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखें 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये क्या बेटा 5 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 5 इंटू ये देखिए बेटा ये पावर 2 है बाहर आएगी। फिर देखिए क्या होगा बेटा, अब देखो इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं बेटा, ये क्या आएगा कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखें इसको, यहाँ पे क्या करोगे बेटा ये 2 है, ये 2 इसको लिख लीजिएगा बेटा से प्लस का 3, ठीक है। ये पावर बाहर आई है, फिर 2x प्लस 3 लिया आपने। अब क्या करेंगे 3 क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास बटे के अंदर है 2x प्लस का 3 का 4, ठीक है। ये तो बेटा कटकुटा करके यहां से ये तो अपने पास में जो है देखिए ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए माइनस का 5 2 2 20, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां लिखिए बेटा माइनस का 20 2x प्लस का 3 है और यहां पर 2x प्लस का 3 का होल 4, यही है बेटा। अब देखिए क्या होगा, इस 2x प्लस 3 को अपन इसकी एक पावर से कैंसिल आउट करते हैं, कितनी बची 3 पावर बची, कितनी बच गई 3। अलग कलर से देते हैं आपको देखने में आसानी रहेगी। तो देखो माइनस का 20 और 2x प्लस का 3 का होल क्यूब, ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर अवकलन का जो रूल्स है u अपॉन v मेथड से हम इतने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आगे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। देखिए देखो
कैसे सॉल्व करते हैं इसको, u अपॉन v मेथड। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं आगे वाला वो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसको, 4x प्लस का 3, और यहाँ पे मैं लिख दिया बेटा, यहाँ पर मैं लिख दिया 4x माइनस का 3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये नोट्स में नहीं है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये क्या है, अपॉन के अंदर है, इसका मतलब इसको क्या मानिए आप, u मानिए, और इसको आप v मानिए। तो ये u अपॉन v मेथड से सॉल्व होगा, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx। मैंने कहा जितनी बार क्वेश्चंस को सॉल्व करें उतनी बार इस फॉर्मूले को दोबारा लिखिए, आता है फिर भी लिखिए। फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है v, तो आपने लिखा v क्या है, 4x माइनस का 3 क्या है, v है, तो ये 4x माइनस का 3, ओके। फिर बेटा क्या है u का आप अवकलन कर रहे हो, यानी कि इसका आप अवकलन कर रहे हो, तो 4x प्लस का 3, और फिर क्या लिखेंगे आप बेटा, अपॉन में dx, फिर माइनस, तो आपने लिखा यहाँ पर माइनस। फिर देखिए u बेटा क्या अपने पास में 4x प्लस का 3, फिर यहाँ पर v का अवकलन, v क्या है बेटा 4x माइनस का 3 अपॉन में dx, यही है। फिर देखिए डिवाइडेशन के अंदर जाइए, v स्क्वायर, v क्या अपने पास में, ये है v स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x माइनस का 3 और ये स्क्वायर, ये है v स्क्वायर। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखें ये तो बेटा कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं होना, जैसा है वैसा लिख देंगे इसको। फिर देखिए डॉट, यहाँ पे क्या है, इसका अपन अवकलन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना 0, 4x का कितना हो जाएगा 4, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आगे चलिए, ये बेटा कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होना, जैसा है वैसा लिख दीजिए। फिर डॉट, यहाँ पे देखिए -3 क्या बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0, और ये 4x का 4 देगा इंटू 4, ओके। फिर देखिए बेटा आगे 4x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहां पर 16x माइनस का 12 माइनस, फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 16x, ये बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 12x, यहां पे x नहीं है, ओनली फॉर 12 है, 3 इंटू 4 12। फिर देखिए 4x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, यही है बेटा। अब देखिए यहां पे देखिए बेटा 16x क्या है प्लस का है, और ये किसका है माइनस का है 16x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 24, और ये अपने पास में 4x माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहां पर अवकलन को सॉल्व कर सकते हो u अपॉन v मेथड से, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता है, आप क्या कीजिए, जो पहले अगर वो पहले पहचानिए कि ये कौन सा रूल्स में लगेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये डिवाइडेशन के अंदर है, भाग के अंदर है, तो भाग के अंदर है, इसका मतलब u अपॉन v मेथड लगेगा। तो इसको आप क्या कंसीडर कीजिए, u कंसीडर कीजिए, नीचे वाले को v कंसीडर कीजिए। फिर आप फॉर्मूला लिखिए v du अपॉन dx माइनस v u dv अपॉन dx v स्क्वायर। याद रखने का तरीका क्या था, इसको तीनों तरफ से v ने घेर रखा है, ये इसका याद करने का तरीका रहता है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या आया v ही आएगा, यहाँ पे आप u नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप u नहीं लिख सकते, v ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा v रहेगा। तो इस तरीके से, और ये भी है कि यहाँ पर आप ऊपर वाले पार्ट को u ही मानोगे, u नहीं है कि आप v इसको कंसीडर कर लो, ऐसा करना गलत होता है। तो इसको u करेंगे ये और v, फिर कुछ भी नहीं करना है, जो अपने पीछे वाले जो मेथड है जिससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो मेथड लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वेरी वेरी इजी है ये। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेंगे
जो है अवकलन का 4th या 5 रूल्स, जो भी नेक्स्ट रूल होगा वो नेक्स्ट रूल लेंगे अपन और उस पर क्वेश्चन करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि ये वाले जो है क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अटेंड करो, उससे पहले जरूरी है कि पीछे का जितना भी है वो सारा सारा क्या कर लो, आप रिवाइज कर लो। जितना ज़्यादा रिविजन करोगे, आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपको आसानी रहेगी आगे क्वेश्चनों को करने में, और आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।